आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या है, ठीक है, और फेक ब्रेकआउट फेक डाउन को हम कैसे पता करें और अपना प्रॉफिट कम लॉस कम करें और प्रॉफिट ज्यादा कैसे करें, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्राइस उठ जाता है तो अप ट्रेंड कहते हैं, डाउन ट्रेंड कहते हैं, वो तो आपको सीखना ही है, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है, अगर प्राइस ऊपर आता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं या ब्रेक डाउन, ठीक है। अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, जब ऊपर की तरफ कोई भी मार्केट जाता है, ठीक है, तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है वैसे तो ये ब्रेकआउट होता है अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल ली, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है, तो इससे ये अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ये और एक सपोर्ट ले लीजिए, तो ठीक है। तो ये पहला इसका एक रेजिस्टेंस था, अब ये है ना ये सपोर्ट, ठीक है। तो इसे ब्रेक किया तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, मतलब ऊपर जाने को हम ब्रेकआउट कहते हैं, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। अब उसी प्रकार उसका उल्टा, ठीक उल्टा, अगर प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन तो होते रहते हैं हर दिन, बट उसमें से फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर हम पता कैसे करें कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप सीरीज में बने हुए हैं तो आपका समय वेस्ट ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें कुछ लाइन प्लॉट्स किए हैं, ये फालतू मैंने प्लॉट नहीं किए हैं, ठीक है। आप ये क्यों प्लॉट किया इसके ऊपर बताता हूँ आपको। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अगर आपने सीरीज के अंदर है तो आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अगर बाद में सीख लिया, ठीक है, अगर आपने उससे सीख लिया तो ठीक है, अगर नहीं सीखे तो उसे सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर आपने नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, बट जो जो मेन जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मार्केट ऐसा जाता है ऊपर, क्योंकि वो कोई भी मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा नीचे ऊपर नीचे होता है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, इसके पीछे ये पहला था, ये पहली बार में ये इसका क्या था, तो चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो चलिए, पहली बार में ये क्या था आपका, ये था आपका रेजिस्टेंस और ये था आपका सपोर्ट, ठीक है। बट ये पहला सपोर्ट था, बट ये रेजिस्टेंस। उसी प्रकार जब इस तरफ आया, प्राइस ऊपर बढ़ा, तो ये सपोर्ट बन गया और ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बन गया और ये सपोर्ट बन गया और ये सपोर्ट 2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जब प्राइस और ऊपर आया, अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब ये रेजिस्टेंस भी क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, ठीक है। और ये उसका ऊपर का जो है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया और ये सपोर्ट 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये सपोर्ट 3 बन गया, ठीक है। जब इसे भी ब्रेक किया तो ये अब ये वाला हमारा था अगला रेजिस्टेंस और ये पूरे अब इसके सपोर्ट रह गए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मतलब जो इसका प्राइस ऊपर हायर प्राइस है और लोअर प्राइस है, ठीक है, उसका आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स अगर आप चाहे तो उनका यूज करके आप आराम से पता कर सकते हैं। बट अपना हैंड ड्रॉन अब क्या होता है कि हमने खुद ड्रॉन किया है और खुद ड्रॉ करके पता किया है तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो मेन जानकारी इतना ही कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अब मैं फिर ब्रेकआउट ब्रेक इवन के ऊपर जो फेक है वो कैसे पता करें इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्टॉक स्क्रीनर पर जाना है। सिंपल से आप एक काम कीजिए, ट्रेडिंग व्यू में आ जाइए, ठीक है, tradingview.com है, ठीक है, इसमें आ जाइए। तो अब इसमें आने के बाद आप इंडिकेटर्स में क्लिक करिए, आप कौन सा भी इंडेक्स क्लिक करिए, कोई सा भी स्टॉक क्लिक करिए, ठीक है। तो मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगा, ठीक है, और आपको यहाँ 2 चीज सर्च करना है। एक सुपर ट्रेंड, क्या सुपर ट्रेंड सर्च करो, ये वाला पहले वाला, ठीक है, ये वाला, इसे अप्लाई कर दीजिए। और दूसरा आपको सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ध्यान से, ठीक है। तो आपको जो है ना ये तीसरा वाला वॉल्यूम, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने इतना सेलेक्ट कर दिया तो ये देखिए आपके सामने एक ट्रेंड बना के लेके आ गया और यहाँ आपको वॉल्यूम दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आज है कितने, 4 में, ओके। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, मैं आधा घंटा का टाइम फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब और एक जानकारी आपको जानना जरूरी है, ठीक है, वो क्या है मैं आपको यहीं से बता देता हूं, मैं पहले बताना भूल गया। अगर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाने टाइम अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ जाने टाइम वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कितने लोग इसमें डाल रहे हैं, कितना नहीं डाल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है, ओके। अब इसमें सब आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर आप, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स पीछे बताए हुए हैं, ठीक है, उन वीडियोस को देख लीजिए। बट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना जरूरी, तभी आप आसानी से ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन को पता कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक आउट ब्रेक डाउन सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप ट्रेडिंग करेंगे।
इन्वेस्टिंग करेंगे उसके लिए अलग बात है, बट अगर आप इन्वेस्टिंग में भी यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्जी है। बट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप ब्रेकआउट ब्रेक इवन ब्रेक डाउन को समझे बिना आप यहाँ बिल्कुल ट्रेड ना करें, आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, बाकी तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, फिर आप सुपर ट्रेड में सेटिंग में मैं चेंज कर रहा हूँ 20 और 2 लूंगा। ठीक है, बाई डिफॉल्ट आपको 10 और 3 आ जाएगा, बट आप 20 और 2 लेंगे थोड़ा आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी सुपर ट्रेंड का काम क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देगा। देखिए जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपको वैसे तो पता चल जाता है मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड है, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक वाला वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है तो और अच्छी बात है, बट ये सुपर ट्रेंड लगाने से आपको और भी ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है कि हाँ यही अप ट्रेंड है और यही डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा बड़ा तो ये हमारा अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। ठीक है, आप देखते हैं तो अगर हम देखें डाउन ट्रेंड के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड तो यहाँ नहीं है, पीछे आप पीछे देख सकते हैं। वैसे होम डाउन ट्रेंड नहीं है ऐसा तो होता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड साइडवेज वैसे तो ज़्यादातर साइडवेज देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमें कम देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 75% हमारा साइडवेज रहता है मार्केट। ठीक है, वैसे तो मैंने कल की वीडियो में उसे बता रखा था मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले में। तो ये देखिए यहाँ हमें देखने को मिला है, तो इसी को देख लेते हैं। देखिए ये हमारे नीचे जाता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ तक वो आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम इसमें देखेंगे फेक ब्रेकआउट और ब्रेक इवन कैसे पता करें। तो जैसे ये ओके यहीं का ले लेता हूँ मैं, ओके ये देखिए ये वाला लेता हूँ। तो यहाँ जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा था तो ये इसे हम ऊपर जाने को क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट। ओके, अब अगर ये ऊपर जा रहा था, अब जब आप जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। तो यहाँ देखिए इधर से ऊपर जा रहा था आपका, ठीक है, इधर से ऊपर जा रहा था और यहाँ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ आपको पता कैसे करना है कि ये फेक ब्रेकआउट है या असली वाला ब्रेकआउट है। तो ये देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए मैं ये आपको आगे के ले जाता हूँ। देखिए ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखिए यार 29.36 मिलियन, 22 मिलियन। ठीक है, तो ये मिलियन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, मतलब असली वाला ब्रेकआउट है। ये प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो असली वाला ब्रेकआउट है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस आपको ऊपर जाने को देखने मिलता है लेकिन वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है, वो फेक है, फेक ब्रेकआउट है अथवा फेक ब्रेकडाउन है। ठीक है, अब इसमें आपका एंट्री पॉइंट कौन सा अच्छा हो सकता है और कौन सा खराब हो सकता है इसके ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, पाइवेट पॉइंट्स को लगा लेते हैं। ठीक है, पाइवेट पॉइंट्स में आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं पाइवेट पॉइंट्स रिवर्सल स्ट्रैटेजी वाला लगाऊंगा, आप देख लीजिए आप कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो ओके प्राइवेट पॉइंट्स, ये देखिए आप प्राइवेट पॉइंट्स के इसके ऊपर मैं आप एनुअल टाइप की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, तो चलिए मैं प्राइवेट पॉइंट्स को निकाल ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अपने ये सीखा नहीं है तो अभी तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्राइवेट पॉइंट्स ये वाला रखते थे, अगर हमें मिला तो कोई दूसरा देख लेंगे। तो मैं MACD नहीं चाहिए MACD। ओके, एक काम करते हैं मैं वैसे प्लॉट कर देता हूँ, तो चलिए क्योंकि सिंपल ही तो उसमें कौन सा टाइम लगने वाला है। ओके, यहाँ देखिए मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा जूम करना था। ओके, हाँ इतना टाइम फ्रेम में ले लिया है, तो मैं अब प्लॉट करता हूँ, यहाँ से प्लॉट किया, थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिल गया तो उधर प्लॉट करने में आसानी होती है। ओके, इसलिए मैं अच्छा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ओके, यहाँ मैंने एक प्लॉट किया। ठीक है, तो ये आपका मैंने बना दिया एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये मैंने आपका एक बना दिया सपोर्ट। चलिए मैं आपको सपोर्ट बना देता हूँ, आप ये मैनुअल कर सकते हैं, तो आपके पास इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने बना लिया। अब ये हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इनका काम बहुत है, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेक इवन में ब्रेकडाउन में हमें पता करने के लिए। बट जो आपका ये जो रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, जो सपोर्ट ब्रेक करता है उसे कहते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, अब ये जो आपका रेजिस्टेंस 1 था, ये अभी आपका सपोर्ट है। ठीक है, बट इससे पहले अगर आप देखें तो आपका सपोर्ट कुछ और है। ठीक है, मैं आपको बाद में चार्ट छोटा करके दिखाऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसे लाइन ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर रखा है। ओके, मेरा काम हो गया। अब मैं तब कुछ चार्ट थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हम बना सकते हैं इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस बन जाएंगे। देखिए आपको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर कितने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। ये एक बन गया। ठीक है,
इसके अंदर बहुत सारे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं आप, बट मैं सिंपल जो जो मेन है वो मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका सपोर्ट था पहले और ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया ये रेजिस्टेंस बन गया और ये सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 2, ठीक है। और जैसे इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब ये जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मामला है इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है। देखिए अगर प्राइस ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है तो आपको ध्यान में रखना है ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। बट आपको और एक बात बताता हूं, अगर आप ज्यादा टाइम फ्रेम के अनुसार लेंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, ठीक है। ज्यादा टाइम फ्रेम के अनुसार आपको ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। आप पाइवेट पॉइंट का लगा सकते हैं, बट मैंने वो आज आपको सिखाया नहीं है, ठीक है, वो इंडिकेटर्स के ऊपर, तो मैं वो लगा के आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए अभी जो आपने ये स्टॉप लॉस आपको लेना किधर है और आपको एंट्री किधर मारना है, इधर ध्यान से रखना, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई कर दिया ब्रेकआउट ब्रेक इवन को, फेक ब्रेकआउट ब्रेक इवन कौन सा है, ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद अब ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। अब जो मैंने ये मैं एक वाला यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है, एक मैं यहाँ से सपोर्ट डिलीट कर दूँ, ओके। अब मैंने कर दिया। अब हमारे पास एक सपोर्ट है, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस 2 हुआ, ये रेजिस्टेंस 1 हुआ, बट इसके लिए ये सपोर्ट है, ठीक है, और इसके लिए ये सपोर्ट है। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए ये जो था ये वाला सपोर्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इधर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अब हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए ये बात आ जाती है। तो आप एंट्री तो यहीं से ले सकते हैं, बट ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे हम पैसे गंवाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आप सेलिंग में देख रहे हैं तो सेलिंग में भी वही है, अगर लेकिन हाँ वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फालतू ब्रेकआउट। और आपको है ना और एक बताता हूँ, आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके लिए मेरे को कैंडलस्टिक थोड़ा बड़ा करना होगा क्योंकि मैं आपको ध्यान से समझा पाऊँ, ठीक है। तो मैं पीछे ले जाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैं आ गया हूँ। अब ट्रेलिंग क्या होता है, ये देखिए आपने बाई किया, सेलिंग की चली, सेलिंग ही की, ठीक है। अब इधर से आपने सेलिंग करना शुरू किया, आपने स्टॉप लॉस कहाँ का लिया, स्टॉप लॉस आपने लिया यहीं कहीं का, ठीक है, यहाँ का आपने स्टॉप लॉस लिया और यहाँ से आपने सेलिंग करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से आपने सेलिंग करना शुरू किया। अब इसमें आपने जो ये सेलिंग किया था या आपका कौन सा होना चाहिए, जैसे आपने यहाँ से एंट्री लिया है, ठीक है, तो ये जो अगला कैंडल है, जैसे आपका अगला कैंडल बनता है उसका जो हाई होता है वो आपका स्टॉप लॉस कर लेंगे आप, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद जैसे और प्राइस नीचे जाता था, आपने सेलिंग की है, तो अगर प्राइस बढ़ा हो तो आप उस हिसाब से वो उसमें भी कर सकते थे। फिर से और एक बार गिरा तो अगला हमारा कौन सा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला हमारा अगला स्टॉप लॉस होगा। फिर अगला वाला कौन सा हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला, ठीक है। मतलब जो हमारा हाई होगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मतलब जितना कैंडल नीचे जाएगा, बट कैंडल को ध्यान से समझना, कौन से कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है उस हिसाब से देखना, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस करना, क्योंकि आप अपना प्रॉफिट नहीं गवाएंगे, आप अपना प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए कर रहे हैं तो वो अलग बात है, ये ट्रेडिंग है। और इस ट्रेडिंग में आपका एक एक रुपया अगर आप कमाते हैं ना तो आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप एक दिन में उतना रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ज्यादातर यही रिकमेंड करता हूं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। वैसे तो आपको समझ में आ गया हो कि ब्रेकआउट ब्रेक इवन कैसे फाइंड आउट करें। अगर समझ में नहीं आया है तो जरूर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है।